हंस लो। अब जरा बाबा साहेब की बात भी सुनना। बाबा साहेब ने इस मनुस्मृति को आग लगाई और हमें अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब, मैं लौट कर वहीं आती हूँ, अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर जब लंदन से आए थे तो वो बैरिस्टर बनकर लौटे। लेकिन इस देश के अंदर जो ये मनवादी व्यवस्था चल रही थी, उन्हें कोई भी मुकदमा बाबा साहेब के पास नहीं आता था। बाबा साहेब अपने घर से कोर्ट तक पैदल आते और पैदल ही जाते, एक चेयर लेकर बैठ जाते, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आता। बाबा साहेब दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहते। महीनों हो गया, उधर माता रमाबाई ऐसे ही अंधेरे में बैठी रहती, उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल भर तक ना था। ये दुख बाबा साहेब और माता रमाई दोनों ने मिलकर झेले, लेकिन फिर भी उन दोनों ने हिम्मत न हारी, वो अपना काम करते रहे। बॉम्बे के एक बहुत बड़े सेठ जिनके लड़के को फांसी की सजा हो गई थी, किसी के कहने से बाबा साहेब के पास गए। पहले तो उस सेठ ने कहा कि अच्छा, अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि मेरा इकलौता बेटा और मैं इस बॉम्बे का बहुत बड़ा सेठ, उसका मुकदमा एक अछूत लड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा किसी भीमराव के पास। लेकिन इकलौते बेटे का सवाल था, वो मन मार के बाबा साहेब के पास गया और बाबा साहेब ने जब वो फाइल देखी तो बाबा साहेब के पसीने छूट रहे थे। सारे सबूत उस लड़के के खिलाफ थे, उस लड़के को फांसी की सजा हो चली थी, लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने ये सोचकर वो हारा हुआ मुकदमा लिया, जिसे बॉम्बे के बड़े बड़े धुरंधर वकील हार गए थे, जिनका नाम पूरे बॉम्बे में प्रसिद्ध था, वो उस मुकदमे को हार गए थे। लेकिन फिर भी आपके मसीहा ने वो मुकदमा केवल ये सोच कर लिया कि नया मुकदमा मेरे पास कोई आएगा नहीं और हारा हुआ मुकदमा मैं लूंगा नहीं, तो फिर मैं इस समाज को कैसे अधिकार दिलाऊंगा। बाबा साहेब को तब भी आप लोग दिखाई दे रहे थे और बाबा साहेब ने वो फाइल अपने पास रखी। 3-4 दिनों तक दिन रात बाबा साहेब ने वो फाइल पढ़ी और फिर बाबा साहेब को केवल 2 क्लू उसमें मिले। और जिस दिन उस मुकदमे की सुनवाई थी, बॉम्बे की सारी अदालतें बंद कर दी गई, केवल वही अदालत खुली, सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चला जिसमें इसकी सुनवाई होनी थी। सारे धुरंधर वकील बाबा साहेब की मजाक बना रहे थे, लाइन लगाकर कह रहे थे कि अरे जिस मुकदमे को हम ही हार बैठे, उसे वो एक अछूत क्या लड़ेगा। और हमारे समाज के लोग इसलिए आए थे कि अरे हमारे समाज का भाई, हमारे समाज का बेटा, हमारे समाज का एक बैरिस्टर मुकदमा लड़ने जा रहा है। तो एक तरफ हमारा समाज सड़कों पर था, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण बनिया राजपूत और वकीलों की लाइन खचाखच भरी थी। पूरे बॉम्बे की सड़कें खचाखच भरी हुई थी। और जब आपके मसीहा उसकी शुरुआत करते हैं तो जो वकील था वो भारत में ही पढ़ा हुआ था, ये जान लेना। और बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे और बाबा साहेब की इंग्लिश इतनी हाई थी कि अंग्रेज भी चकमा खा जाते थे। भारत के लोगों की तो क्या बात, अंग्रेज भी चकमा खा जाते थे। और जब यहाँ के वकील ने उस केस की शुरुआत करी, बाबा साहेब ने अंग्रेजी में बहस इसके साथ करी। 3 दिनों तक बहस हुई। जज साहब भी पहचान गया और जज साहब भी मान गया कि ये कोई ऐसा वैसा वकील नहीं, ये जाना माना कोई योग्य बैरिस्टर है। और उस फाइल में टिल टू डेथ नहीं लिखा था। बाबा साहेब ने वो कमजोरी पकड़ी और जितने वो वकील जवाब देता, बाबा साहेब ने छक्के पे छक्के वहां मारे और उस हारे हुए मुकदमे को बाबा साहेब ने उसी सेशन कोर्ट में जीत के इस समाज के सामने पेश कर दिया। बाबा साहेब पूरे बॉम्बे में प्रसिद्ध हो गए। एक मुकदमे से बाबा साहेब पूरे बॉम्बे में छा गए। जो वकील बाबा साहेब की मजाक उड़ा रहे थे, वो बाबा साहेब के चरणों में आ गए। कह रहे, अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमें वकालत का ट्यूशन पढ़ा दो, हम तुमसे दूर से बैठकर पढ़ लेंगे, लेकिन हमें ट्यूशन दे दिया करो। बाबा साहेब को उस मुकदमे की फीस 500 रुपए उस समय उस सेठ ने दी, जो आज 5 करोड़ के बराबर है। मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि जिस गरीब घर में आज 5 करोड़ रुपए आज आ जाए, तो उस घर की हालत बदलेगी या नहीं बदलेगी, बोलो।
उस घर में गाड़ी भी आएगी, बंगला भी बनेगा और उस 5 करोड़ से वो नया बिजनेस भी कर सकता है, भले ही उसके पास नौकरी नहीं है। लेकिन जब वो 500 रुपया, कान खोल कर सुन लो, मैं ऐसे ही अपना गला फाड़ कर नहीं आती। जब 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 और अभी तो ये सोच रहे होंगे कि प्रेम ने मेरे आने जाने का दिया, जरा पूछना, मैं यहाँ जान पूछ कर आई हूँ। मैंने इनसे कहा था कि आने जाने का तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन इन्होंने आने जाने का भी पूरा प्रबंध नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं इस प्रोग्राम के लिए आई। क्यों आई? क्यों? क्या लालच है मुझे? क्या मुझे तुम्हारी वोटें चाहिए? क्या मुझे तुम मंत्री बनना है? नहीं बनना है मुझे मंत्री संतरी कुछ। लेकिन ये जो घूंघट में महिलाएं हैं, राजस्थान में बहुत जुल्म और अत्याचार है। यहाँ की महिलाएं घूंघट में अपने जीवन को यापन कर रही हैं। मैं ये सोचकर आई कि कोई बात नहीं, इन्होंने जो भी किया वो अपने हिसाब से ठीक किया होगा, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी, चाहे मुझे कैसे भी जाना पड़े। ट्रेन का टिकट कैंसिल हुआ। सहरा जी से रिक्वेस्ट की, सहरा जी पहले इस प्रोग्राम के लिए नहीं आ रहे थे, इनकी तबीयत खराब थी, ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपके बीच पहुंची। मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ इस समाज से है। जब मैं बाबा साहेब और माता रमाई को पढ़ती हूँ तो मेरा यकीन रखना, जिस दिन बाबा साहेब मुझे याद आते हैं, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। बाबा साहेब का वो रोता हुआ चेहरा, माता रमाई की वो अपने सर पर जब गोबर का टोकरा रख के इस गर्मी में जरा निकल के देखना कि धूप क्या होती है, बर्दाश्त कैसे किया जाता है, मैं उसे भूलती नहीं हूँ। इसलिए वो दर्द आप लोगों के बीच बताने आई हूँ कि बाबा साहेब ने उस जमाने में हमारे लिए कितना दर्द सहा और हम ऐसो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। बाबा साहेब ने जब वो 500 रुपए लाके माता रमाई के हाथों में दिए तो माता रमाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसे अपने घर के सामान खरीदने में खर्च कर दिए और वो बहुत खुश हुई और बाबा साहेब से कहने लगी कि साहब अब तो आप बहुत पढ़ लिए, बैरिस्टर भी बन गए, आपके पास मुकदमे भी आने लगे साहब, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम, घर का इंतजाम अब आप लोग कर दोगे। अब हमारे दुख के दिन गए, अब हमारे सुख के दिन आ गए। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि नहीं रामू, मैंने ये पैसे तुम्हें घर खर्च के लिए नहीं दिए हैं रामू, मैं अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के आया हूँ रामू, तुम क्या ये चाहती हो कि ये मुकदमा मैंने जीता और आगे भी जीतूं? रामू तुम क्या ये चाहती हो कि इस समाज में मैं अकेला बैरिस्टर पैदा हुआ और अकेला ही मर जाऊं? रामू तुम क्या ये चाहती हो कि जिस तरीके से मेरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत आज लुट रही है, क्या वो ऐसे ही लुटती रहे? मेरे छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें मंदिर में काट कर चढ़ाई जाती हैं, क्या वो ऐसे ही कटती रहेंगी? रामू क्या मेरा समाज छोड़ कर गंदा पानी ही पीता रहेगा? रामू क्या मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल जाऊं और तुम्हारी घर गृहस्थी में फंस जाऊं? रामू तुम क्या ये चाहती हो कि इस समाज के बीच कोई दूसरा भीमराव अंबेडकर जैसा बैरिस्टर ना बने? रामू तुम क्या ये चाहती हो कि इस समाज के बीच कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, MLA, मंत्री संतरी ना बने? तो माता रमाई ने कहा कि नहीं साहब, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती साहब, मैं तो मात्र ये चाहती थी कि आप परिवार को भी देखो और इस समाज को भी देखो। लेकिन साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप इन पैसों को लेकर दोबारा पढ़ने के लिए चले जाओ साहब, घर की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं ये आज कसम उठाती हूँ साहब, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप इन पैसों को लेकर लंदन पढ़ने के लिए चले जाओ। परिवार को देखना मेरा काम, समाज को देखना आपका काम, दोनों ने बंटवारा कर लिया। समाज बाबा साहेब के हिस्से में आ गया और परिवार माता रमाई के हिस्से में आ गया। बाबा साहेब चले गए दोबारा लंदन पढ़ने के लिए और घर की जिम्मेदारी जब माता रमाई ने उठाई तो पैसा नहीं था। जो बाबा साहेब थोड़ा पैसा छोड़ के गए थे वो बहुत जल्द खत्म हो गया। घर में रोज रोज खाना बनना बंद हुआ, बच्चे भूखे मरने लगे, माता रमाई भूखी मरने लगी और मात्र 37-38 साल की उम्र में, यानी कि मुझसे भी बहुत कम उम्र में, हमारी पूज्य माता रमाबाई अपने 4-4 बच्चों का बलिदान करके बाबा साहेब को रोता बिलखता छोड़कर 28 मई जो अभी गई है, 27 मई 1935 को बाबा साहेब की पत्नी और हमारी पूज्य माता रमाबाई इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने 4-4 बच्चे तुम्हारे लिए बलिदान ना किए हों, लेकिन जितने भी बाबा साहेब के फॉलोवर हैं
उन सब के लिए बलिदान कर दिए। माता रमाई के घर में जब खाना बनता था तो वे ये सोच लेती थी कि कल बच्चों ने नहीं खाया था, आज खा लेंगे। और जब उनकी बारी आती थी या तो खाना खत्म हो जाता या बहुत कम बचता, इसलिए वो बहुत जल्द टीबी की मरीज हो गई। और इसलिए पैसे नहीं थे, पैसे दवाई के लिए इलाज नहीं हो सका, और इसलिए 37-38 साल की उम्र में ही वो चल बसी। जब बाबा साहेब का पहला बेटा रमेश, आप इनके बीच में आगे बैठ जाओ, इन बच्चों के ये बोल रहे हैं ना, इनके बीच में बैठ जाओ क्योंकि ध्यान इनकी तरफ चला जाता है बोलते बोलते। जब बाबा साहेब का बेटा रमेश बीमार पड़ा, दवाई रमेश को नहीं मिली और रमेश की मृत्यु हो गई। बाबा साहेब की इकलौती बेटी थी, 4 बेटे थे, 4 बेटों के बीच इकलौती बेटी थी जिसका नाम था इंदु। इंदु बीमार पड़ी, उधर बाबा साहेब के पास दुखों का पहाड़ आ गया। जो बाबा साहेब पैसा लेकर गए वो अपनी किताबों पर, अपने खाने में खर्च करते थे। नौबत यहाँ आ गई कि बाबा साहेब के पैसे खत्म हो गए और बाबा साहेब एक टाइम खाना खाने लगे। जब दूसरे टाइम बाबा साहेब को भूख लगती थी तो वो एक गिलास में ठंडा पानी लेते। आप जरा 2 दिन रह के देखना, बाबा साहेब तो कई दिनों तक भूखे रहते थे। एक गिलास में ठंडा पानी लेते और उसमें से सूखी ब्रेड भिगोकर वो खाते थे, जिन्हें दुकानदार सुखाकर एक साइड रख देता है। शाम को उस पानी के गिलास में भिगोते और उसे भिगो कर अपनी भूख को, आज जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, वही सिंबल ऑफ नॉलेज उस सूखी ब्रेड के टुकड़े को भिगो कर शाम को अपनी भूख को शांत करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आपके मसीहा को वो एक टाइम का भी खाना नहीं मिला, बहुत दुखी होकर, बहुत लाचार होकर उन्होंने लंदन से माता रमाई के नाम एक पत्र भेजा और उस पत्र में लिखा कि रामू, मैं बड़ी मुसीबतों से जूझ रहा हूँ। रामू, मैंने कई दिनों से नहीं खाना खाया, हो सके तो रामू किसी से कर्जा ले लेना, मैं जब भारत लौटूंगा रामू मैं वो कर्जा लौटा दूंगा, मुझे कुछ पैसे जरूर भेज दो, मैं बहुत भूख महसूस कर रहा हूँ। माता रमाई अपनी बेटी के लिए दवा लाने के लिए निकलती हैं, थोड़े से पैसे उनके हाथ में होते हैं। बाबा साहेब का वो पत्र पढ़ती हैं तो उनके आंसुओं की धारा बह निकलती है और वो ये सोचती हैं कि एक तरफ मेरी बेटी है जिसे दवा की सख्त जरूरत है, तो दूसरी तरफ मेरे साहब हैं जिन्हें खाने की सख्त जरूरत है। मैं इन चंद पैसे से अपने साहब की जान बचाऊं या अपनी बेटी की जान बचाऊं? मैं जिसके भी पास जाती हूँ वो मुझे धक्के देते हैं या ये कहते हैं कि पहले पीछे का लौटाओ, आगे के लिए कर्जा तब मिलेगा। मुझे कोई कर्जा नहीं देता और वो अपनी बेटी का बलिदान ये सोच कर देती हैं कि अगर इन पैसों से मैं अपनी बेटी की दवा ले आऊं तो मेरे साहब जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर मेरे साहब जिंदा नहीं रहे तो मेरी आने वाली इन करोड़ों हिंदुओं को कौन सम्मान का जीवन देगा, कौन इनके अधिकार दिलाएगा? इसलिए वो अपनी बेटी को दवाई नहीं लाती। अरे जाग जाओ माता रमाबाई की बेटियों, जाग जाओ, उनके त्याग और बलिदान को पहचानो। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी कोख की पैदा की हुई बेटी को दवा नहीं दूंगी, लेकिन इस भारत में जो मेरी करोड़ों हिंदू जन्म लेंगी मैं उन्हें सम्मान का जीवन दूंगी। और उन पैसों को वो बाबा साहेब के लिए भेज देती हैं। हिंदू की मौत हो जाती है। थोड़ा सा पानी देना भाई। बाबा साहेब के 2 बच्चे बाबा साहेब के बाद मर गए। अब बारी आ गई बाबा साहेब के तीसरे बेटे की। बाबा साहेब भारत नहीं लौटे और बाबा साहेब का बेटा सर्दी आई डबल निमोनिया गंगाधर को हो गया, क्योंकि सर्दी में बच्चों के पास जर्सी स्वेटर आपकी तरह से पहनने के लिए नहीं होता था, उनके पास जूता चप्पल नहीं होता था। सर्दी आई, यहीं पे रखा रहना। डबल निमोनिया गंगाधर को हुआ। माता रमाई ने फिर एक पत्र बाबा साहेब के पास भेजा और उन्होंने कहा, साहब मेरे 2 बच्चे पहले ही मर गए हैं, साहब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं तीसरे बच्चे को मरता हुआ देखूं। साहब गंगाधर के इलाज के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो साहब, गंगाधर के लिए दवाई बहुत जरूरी है। बाबा साहेब जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो बाबा साहेब का दिल बहुत फटता है, बहुत रोते हैं बाबा साहेब और उधर से पत्र लिखते हैं कि रामू मेरे पास पैसे तो नहीं है,
लेकिन रामू मैं भी गंगाधर को मरते हुए नहीं देखना चाहता। रामू तुम किसी भी तरीके से गंगाधर की जान बचा लेना। रामू गंगाधर को दवाई दिला देना। घर में कोई भी पीतल का बर्तन हो, गहना हो, कपड़ा हो, तुम कुछ भी सामान घर के अंदर है उसे बेच देना। गंगाधर के लिए दवाई ले आना। रामू मैं जब भारत लौटूंगा तो मैं वो पैसे कर्जा लौटा दूंगा। माता रमाई ने दोबारा लौटकर पत्र नहीं लिखा कि साहब घर के अंदर कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिसे बेचकर मैं आपके बेटे के लिए दवाई ला सकूं। और गंगाधर की भी मौत हो जाती है। जब घर के अंदर लोग आए तो उन्होंने कहा कि माता रमाबाई से कहा कि रामू बस हमें घर में से इतना कोरा कपड़ा दे दो ताकि हम गंगाधर के शरीर को ढककर इसे अंतिम संस्कार कर सके, इसे शमशान घाट में ले जा सके। आज अपने अपने घरों में जाके नजर मारना, अरे कितने कितने कपड़े हमारे घरों में भरे पड़े हैं, पहनने की भी बारी नहीं आती, तय की तय लगी रह जाती हैं। लेकिन हम भूल गए कि जिसने हमारे घरों में ये कपड़ों का ढेर लगा दिया, हम उसी पूज्य माता रमाबाई को भूल गए, हम उसी बाबा साहिब को भूल गए। हमारी पूज्य माता रमाबाई रोते रोते कहती हैं कि आज मेरे घर की वो हालत है, मैं इतनी मजबूर और इतनी लाचार हूँ कि मैं अपने इस मरे हुए बेटे के शरीर को ढकने के लिए अपने घर में से कोई कोरा कपड़ा नहीं दे सकती। और वो रोते रोते अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ती हैं, गंगाधर के शरीर पर डालती हैं, तब जाकर कहीं गंगाधर का अंतिम संस्कार किया जाता है। बाबा साहिब के 3 बच्चे बाबा साहिब के बाद मर गए। बाबा साहिब जर्मन से लौटते हैं संस्कृत पढ़कर तो माता रमाई से उठा नहीं जाता, उनकी हालत बहुत खराब होती है, बिस्तर पर लगती जाती हैं। माता रमाई की हालत को देखकर बाबा साहिब कह देते हैं कि रामू तुम अब चिंता मत करो, 3 बच्चे मुझसे बाद में मर गए, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं राजरतन को नहीं मरने दूंगा, मैं राजरतन को इस देश का शासक बना दूंगा, मैं राजरतन को बहुत शिक्षित और शक्तिशाली कर दूंगा। माता रमाई को कुछ हिम्मत आई कि अब मेरे साहब आ गए हैं तो राजरतन को नहीं मरने देंगे, मेरा बेटा राजरतन एक दिन इस देश का शासक होगा, राजा बनेगा, वो इस पर राज करेगा। लेकिन बाबा साहेब को वो अपना आंखों का तारा जिसे बाबा साहेब कहते थे, जान से प्यारा राजरतन बाबा साहेब को था, उस राजरतन को भी बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया। राजरतन की भी वही हालत हुई। बाबा साहेब घर पर नहीं रहते थे, कह तो दिया उन्होंने कि मैं राजरतन को नहीं मरने दूंगा, लेकिन वो घर पर नहीं रहते थे। उन्हें ये समाज 24 घंटे दिखाई देता था। वो कहीं अंग्रेजों से टकराते, कहीं हिंदुओं से टकराते, कहीं इस समाज की लुटती हुई बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए पहुंचते, और कहीं जिस तरीके से आज यहाँ सभा हो रही है, कहीं इस तरीके से जन जन सभाएं करके इस समाज को इकट्ठा कर रहे थे, इस समाज को जगाने का काम का बाबा साहेब कर रहे थे। इसलिए बाबा साहेब को घर गए महीनों हो जाते थे। सर्दी आई, डबल नमूनिया राजरतन को भी हुआ, और बाबा साहेब के बेटे की अंतिम घड़ी आई। जब बाबा साहेब का बेटा दम तोड़ रहा था तो माता रमाई की हिम्मत टूट गई। वो बाबा साहेब से रोकर कहने लगी कि साहब आप तो ये कहते थे कि मैं भारत लौट आया हूँ, राजरतन नहीं मरेगा, लेकिन साहब आपने मुझे झूठा वचन दिया, राजरतन मरने वाला है, मैं कैसे जीऊं, किसके सहारे जीऊं, मेरे एक एक करके 3 बच्चे मर गए और चौथा भी मरने वाला है। बाबा साहेब ने कहा कि रामू नहीं मरेगा राजरतन, ये राज करेगा। माता रमाई ने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ये राज नहीं करेगा, ये मरने वाला है। तब बाबा साहेब ने माता रमाई की गोद से अपने मरते हुए बेटे को अपनी गोद में लिया, और जो दर्द बाबा साहेब के सीने में छिपा था वो बाहर आया, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं रामू, हमारे 3 बच्चे हमें छोड़कर पहले ही मर गए हैं या चले गए हैं, मर जाने दो तुम आज राजरतन को। रामू मैं जानता हूं कि राजरतन नहीं बचेगा, लेकिन रामू मर जाने दो तुम आज राजरतन को, क्योंकि आज मेरा राजरतन तो मर रहा है, लेकिन रामू मुझ पर भरोसा रखो। लंदन के अंदर जो ये गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें ये तुम्हारा पति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 7 करोड़ अछूतों का अकेला नेता बनकर वहां पर जा रहा है, जब मैं लंदन से अधिकार लेकर इस भारत में वापस लौटूंगा तो रामू इस भीमराव पर भरोसा रखना कि इन्हीं 7 करोड़ अछूतों के घर में हमारे बच्चे होंगे, यानी कि एक रमेश, एक इंदु, एक गंगाधर और एक
राज रतन इन्हीं के घर पैदा होंगे और वो इस देश के राजा जरूर बनेंगे, क्योंकि भीमराव उन्हें अधिकार दिलाएगा। और बाबा साहेब अपना बैग उठाते हैं और लंदन के लिए चले जाते हैं। 1930, 1931 और 1932 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुए। जितने भी संविधान के अंदर अधिकार हैं वो बाबा साहेब ने 1932 में हमें अपने 4-4 बच्चों का बलिदान करके दिला दिए। और बाबा साहेब के जब बाबा साहेब का बेटा दम तोड़ रहा था और बाबा साहेब अपने वचन को माता रमाई से कह रहे थे, तो उसी समय की एक लाइन आप अपने मन पर वो सोच कर रखना कि अपना चांद से प्यारा बेटा अगर मर रहा है तो आपके दिल पर क्या बीतती है। बाबा साहेब के दर्द को अपना दर्द समझना। और बाबा साहेब क्या कह रहे हैं इस एक लाइन में जरूर सुनना कि बाबा भीम के जीवन का एक कैसा फसाना है, कैसा फसाना है, कि बाबा भीम के जीवन का एक कैसा फसाना है, कैसा फसाना है, कि घर में लाश बेटे की इन्हें लंदन को जाना है, इन्हें लंदन को जाना है, इन्हें लंदन को जाना है। अरे जब कोई अपना बेटा दम तोड़ रहा है, अपना प्रियजन, तो हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। लेकिन बाबा साहेब अपने मरते हुए बेटे को छोड़कर लंदन जा रहे हैं। और जब बाबा साहेब हमें अधिकार दिला देते हैं तो ये एक लाइन में वही है। और क्या उम्मीद बाबा साहेब आपसे रख रहे हैं, तो क्या कहते हैं बाबा साहेब, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ यहाँ तक कारवां भाइयों। लाया नहीं लाए बाबा साहेब, मुसीबतों से लाए। इसलिए बाबा साहेब का एक लाइन में वही पैगाम आपके लिए है, वही मैसेज आपके लिए है, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ यहाँ तक। तो बाबा साहेब इस समाज से ये उम्मीद रखते हैं और ये राखी रावण भी आपसे यही उम्मीद रखती है। इसलिए बाबा साहेब के मिशन की छोटी सी कार्यकर्ता अपने समाज के बीच ये कह रही है, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ यहाँ तक कारवां भाइयों, इसे पीछे नहीं करना, इसे आगे ले जाना है, इसे आगे ले जाना है, कि बाबा भीम के जीवन का एक कैसा फसाना है, कैसा फसाना है। अभी मेरे गले से इतना गुनगुनाया नहीं जाता, लेकिन बाबा साहिब की कृपा मेरे गले पे लग रही है, क्योंकि पहले मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलती थी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो आवाज़ गंदी हो गई थी, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स भी यहीं पे है और थायराइड ग्रंथि भी यहीं से कटी है। लेकिन बाबा साहेब की कृपा गले पे बनी हुई है, तो ये आवाज़ पहले की तरह बेटर होती जा रही है और एक दिन फिर से ठीक होगी, ऐसी उम्मीद मुझे पूरी तरीके से लगी हुई है। तो बाबा साहेब अपने मरते हुए बेटे को छोड़कर लंदन चले जाते हैं और लंदन में जाकर इन मनुवादियों से और अंग्रेजों से शेर की तरह दहाड़ कर, और जो अभी सहरा जी ने बात बोली थी, बात तो उन्होंने भी वही बोली थी, पर वो बात दूसरी है कि शायद उनके कहने में वो ज्यादा इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़ा हो, क्योंकि उनकी एज 74 साल है, लेकिन अभी भी बहुत जोर से बोलते हैं वो। लेकिन क्योंकि उनके सर में चोट लगी हुई है तो कभी कभी एक आधा शब्द बोलते हुए भूल जाते हैं, कुछ उम्र का और कुछ नशों में भूलने का है। लेकिन जितना काम वो आज इस उम्र में कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन के लिए, बहुत कम लोग करते हैं, ये सच्चाई है। तो इसलिए बाबा साहब ने वहाँ डंके की चोट पर कहा। उसी मीटिंग में पंडित मदन मोहन मालवीय भी बैठे हुए थे और उन्होंने तुम्हें अधिकार दिलाने से रोका। गांधी जी पहली गोलमेज सभा में नहीं गए। जब बाबा साहेब ने अपने भाषण की शुरुआत की तो पंडित मदन मोहन मालवीय के छक्के छूट गए। वो गर्मियों में भी स्वेटर पहनते थे, अगर आपको यकीन आए तो। जब वोट लेने के टाइम पे मोदी जी कहते हैं ना, अरे ये हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू 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 आप भी हैं, हिंदू हम भी हैं, तो वो पंडित मदन मोहन मालवीय गर्मियों में भी स्वेटर पहनता था। आखिर क्यों? कोई बता सकता है? यहां से वहां तक उच्च कोटि का ब्राह्मण होने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय गर्मी में भी, भरी गर्मी में भी स्वेटर पहनता था।
वो इसलिए पहनते थे क्योंकि वो अपने आप को उच्च कोटि का ब्राह्मण मानते थे और वो ये कहते थे कि यदि किसी शूद्र की और अछूत की परछाई मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। इसलिए अगर गलती से कहीं परछाई पड़ जाती है तो जो पसीना निकल रहा है वो पसीना निकलकर मैं पवित्र हो जाऊंगा। इसलिए वो भरी गर्मी में भी स्वेटर पहनते थे। यही है इस देश की संस्कृति, यही है इस देश के मनुवादियों की संस्कृति। अरे वो गौमूत्र तो पी सकते हैं, वो गाय का गोबर तो खा सकते हैं, और ये मैं नहीं कह रही, ये उनके धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। और वो जो करते हैं वही आपने कई वीडियो के अंदर देखा होगा कि गंगा जल में गोबर को खोल के पी जाते हैं। पीते हैं या नहीं पीते? लेकिन वही लोग तुम लोगों को छूने से भी दूर भागते हैं। रामदेव का प्रोजेक्ट चल रहा है। बाबा साहेब ने जब अपनी बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव झूठ बोल रहा है, भारत में इनके साथ कोई छुआछात नहीं होती। और जो भीमराव ने कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं है, ये गलत है, तो बाबा साहेब ने कहा कि अच्छा अभी देखता हूँ गलत है या सही है। उन्होंने कहा कि ठीक है पंडित मदन मोहन मालवीय जी, वो गोल मेज थी इसलिए उसे गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। पानी का गिलास वहाँ पर रखा हुआ था, वो पानी का गिलास बाबा साहेब ने उठाया और पंडित मदन मोहन मालवीय की तरफ बढ़ाया और उनसे कहा, लो पंडित जी, ये मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरे हाथों से ये पानी पी लीजिए। अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि नहीं भारत के अंदर कोई छुआछात नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरा भाई है, मैं इनका भाई हूँ, वो भूल गए और उन्होंने कहा अरे ये देखो, मैं एक उच्च कोटि का ब्राह्मण होने के बाद एक अछूत के दिए हुए हाथ का पानी पीऊं, ये कभी नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, ये पानी का गिलास मैं यहीं रख देता हूँ। बाबा साहेब तो वहाँ के जो वहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहा था? लंदन के अंदर जो प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ, हाथ ऊपर करो अगर किसी को पता, वहाँ के जो अध्यक्ष थे क्या नाम था उनका? अरे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड उनका नाम था, जो उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। 89 प्रतिनिधि उस गोल में सम्मेलन में भाग लिया। भारत से केवल 2 मनुवादी और भी कई गए थे, लेकिन हमारे केवल 2 नेता गए थे। 7 करोड़ अछूतों के मुक्तिदाता भीमराव डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे श्रीनिवासन जी नहीं बोले क्योंकि बाबा साहेब ही हमारी तरफ से वहां बोले थे। बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास वहीं पर रखा और कहा, अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये पानी यहाँ पर रख देता हूँ, अब आप पंडित जी से कहिए कि ये पानी का गिलास उठाएं और अपने हाथों से मुझे पानी पिला दें। पंडित जी फिर भड़क उठे और कहने लगे, अरे ये देखो, इस अछूत की इतनी हिम्मत कि मुझ जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मण को आदेश देता है कि मैं एक अछूत को अपने हाथ से पानी पिलाऊं। बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास नहीं रखा और शेर की गर्जना में अपनी जो बात थी, क्योंकि बाबा साहेब तो दिखाना चाहते थे, शेर की गर्जना में बाबा साहेब ने वो बात कही और आगे जो वहां पर चाचा मैमा जैसे ये कुछ बच्चे कर रहे हैं, काना फूसी जो कुछ लोग कर रहे थे, वो सब साइलेंट हो गए, जैसे इधर से सब साइलेंट होकर सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, ये देखिए, ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, जितने भी यहाँ प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, उन सब में डिग्री में सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं। मैं डिग्री में इनसे सबसे बढ़कर हूँ और ज्ञान में इनसे सबसे बढ़कर हूँ। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मुझ जैसे सूटेड फूटेड जो विदेश में पढ़कर गया, उसके हाथ का छुआ पानी पीने के लिए तैयार नहीं है और ना मुझे पानी पिलाने के लिए तैयार हैं, तो फिर अध्यक्ष महोदय जी, मेरे करीब लोग जो गांवों में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों
झोपड़ियों में रहते हैं, जो मुर्दा मांस खाते हैं, जिनके मुंह से लार टिपकती है, जिनकी आंखों से ढेड़ बहता है, क्या ये उनके हाथ का छुआ पानी पी लेंगे या उन्हें अपने पास बिठा लेंगे? इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपको अंग्रेजों को इस देश के अंदर शासन करते करते 150 से 200 साल हो गए। ना अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ किया और ना इन्होंने कुछ किया। लेकिन आज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ घोषणा करता है कि अंग्रेजों, भारत तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भारत को छोड़ने से पहले मैं ना तो तुम पर डिपेंड करूंगा और ना हिंदुओं पर डिपेंड करूंगा। अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अपने समाज के लोगों के साथ अपने अधिकार लेकर ही दम लेगा। ये बाबा साहेब ने लंदन के अंदर डंका बजा दिया 1932 में, और वहां तुम्हें 2 वोट का अधिकार बाबा साहेब ने ले लिया था। तुम्हारी अलग पहचान और 2 वोट का अधिकार लंदन के अंदर बाबा साहेब ने मांग लिया। गांधी जी तुम्हारे मार्ग का रोड़ा बने, 2 वोट का अधिकार नहीं रहा हमारे पास। अब 1 वोट 1 वैल्यू है सबकी। लेकिन बाबा साहेब ने हमें डबल वोट का अधिकार दिला दिया था। और जो बाबा साहेब हमें लंदन के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, ऐसे ही मुझे मेरे समाज की पहचान चाहिए, क्योंकि ना तो ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो बाबा साहेब सीधे सीधे बोल रहे थे कि ये बौद्ध हैं, यही तो बोल रहे थे ना। और इसलिए बाबा साहेब की बात गांधी जी के आमरण अनशन से वो अधूरी रह गई, क्योंकि हिंदू नेताओं ने पूना पैक्ट का समझौता 1932 में बाबा साहेब को करना पड़ा। और उन्होंने ये कहा हिंदू नेताओं ने कि डॉक्टर अंबेडकर, हमारा यकीन मानो, हम 10 साल में छुआछूत मिटा देंगे, हम आपके लोगों को समानता का हक देंगे, हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, लेकिन आप हिंदू धर्म को मत त्यागो। और ये पूना पैक्ट का जो आपने ये अलग पहचान मांगी है, 2 वोट का अधिकार मांगा है, इसे कैंसिल कर दो। बाबा साहेब को मजबूरन ये पूना पैक्ट का समझौता करना पड़ा और हमारे बहुत सारे ये 2 वोट का अधिकार गया। लेकिन फिर भी बाबा साहेब ने तुम्हारे लिए 148 सीटें उस समय ये रिजर्व कराई। आज बहुत सारे कहते हैं ना SC ST की सीट आई है, अरे प्रधानी की सीट आई है SC की, अरे OBC की है। तुम्हारे बाप ने कराई थी क्या? ये किसने कराई थी? हमारे बाप बाबा साहब। हाँ, इन्होंने ठीक कहा, इसलिए इनके लिए तालियां बजाओ। और जब MLA की सीट आती है, हमारे वहाँ मोदीनगर नगर पालिका परिषद से भी SC की सीट आई और हमारे समाज का जीत गया, लेकिन भाजपा से जीत गया। भाजपा पार्टी में जीतने के लिए गया और वो वहां जाकर जीत गया। लेकिन फिर भी मैंने मंच पे जाकर एक बात बोली, मैंने कहा बाबा साहेब ने एक बात बोली थी कि तुम कहीं पर भी जाओ मुझे कोई परहेज नहीं। इसलिए जो वहां जीता मैंने उसे भरी सभा में कहा कि आप कहीं पर भी जाओ हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन यहाँ जो ये सीट रिजर्व की है बाबा साहेब ने की, चुनाव लड़ा तो बाबा साहेब की बदौलत लड़ा। इसलिए जो बात बाबा साहेब की है कि कहीं पर भी किसी के महल में जाओ मुझे कोई परहेज नहीं, लेकिन अपनी कुटिया को आग लगाकर मत जाना, ये मैं तुमसे भी बोल रही हूँ। अपने बहुजन समाज को, बौद्ध धर्म को, अपने संस्कारों को आप कभी मत छोड़ना। आप दूसरे के शादियों में शामिल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरों से बराबरी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब तुम्हारे घर में संस्कार होंगे तो वो बौद्ध रीति से होंगे। जब जब तुम्हारे घर शादी होगी तो वहाँ भंते जी को बुलाया जाएगा। जब बच्चे का नामकरण होगा तो वहाँ भंते जी को बुलाया जाएगा। जब घर में कोई मौत होगी तो वहाँ भंते जी को बुलाया जाएगा। वहाँ तिरसरन और पंचशील होगा। जब मुर्दे को लेकर चलते हो तो राम राम सत्य कोई नहीं बोलेगा, ये बोलो कि मौत नाम सत्य है या बुद्धम शरणम गच्छामि। क्यों बोलोगे या नहीं बोलोगे? हमें अपने घर में वापसी आना है। और जो महिला